हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। देखिए, सेट क्या होगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। हमारे पास कुछ अलग अलग डाटा दिया हुआ होगा, उसको हम एक तरीके से एक आंकड़ों के रूप में अगर उसको लिखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय के जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। हमारे पास जितने भी स्वर हैं ए ई आई ओ यू, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास एक समुच्चय बन जाएगा। मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ, या मैं कहूँ कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय हुआ। जैसे कि हमें आगे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। एन डिनोट करता है, डायरेक्टली एन डिनोट करेगा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। 1 2 3 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी जेड हमारे पास एक समुच्चय है, वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा। पूर्णांक मतलब प्लस और माइनस के नंबर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं। ऐसे क्यू हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय हुआ, और आर हमारे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हुआ। ये हमारे पास जनरल नोटेशन है जो हम हमेशा यूज करेंगे। अगर हमारे पास एन जेड क्यू आर कहीं आता है तो हम देख के समझ जाएंगे कि एन प्राकृतिक संख्या है, जेड पूर्णांक है और क्यू परिमेय और आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम किसी सेट को लिखते किस प्रकार से हैं, तो सेट को लिखने की दो विधियां हमारे पास होती हैं। सबसे पहले हमारे पास विधि है रोस्टर विधि, या जिसको हम सूची विधि भी बोलते हैं, और दूसरी विधि होती है हमारे पास गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर विधि की। रोस्टर विधि में होता क्या है, देखिए, इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। मतलब हमारे पास जिस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट रहे होंगे उन सब को मैं एक एक करके लिखूंगा, तो वो क्या बनता है, मेरे पास एक रोस्टर फॉर्म बनता है उस समुच्चय का। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एक शब्द दिया हुआ है स्कूल, और उसके अक्षरों का एक समुच्चय बनाना है। समुच्चय बनाते ही ध्यान रखेंगे कि समुच्चय जब हम लिखेंगे, मान लीजिए मैंने इसको समुच्चय एस बराबर लिख दिया, इसको आप एस ए बी जो भी लिख सकते हैं। हमने समुच्चय का ब्रैकेट लगाई, समुच्चय का ब्रैकेट है, ध्यान रखेंगे समुच्चय का ब्रैकेट यही है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। करली ब्रैकेट जिसको हम मंझला कोष्ठक भी बोलते हैं, ये वही है। आप इसमें जो है लघु कोष्ठक या दीर्घ कोष्ठक नहीं लगाएंगे, यही समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है ये ब्रैकेट। तो हमने लिखा स्कूल के बारे में, तो देखिए जितने भी इसके हमारे पास अक्षर हैं उन सबको अलग अलग करके मैं लिख दूंगा। तो एस है, फिर सी है, फिर एच है, फिर ओ है, फिर ओ है, लेकिन ओ दो बार आया तो हम ध्यान रखेंगे समुच्चय में कभी भी किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। फिर एल था वो एल लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, रोस्टर विधि होगी। मैंने डायरेक्टली जो भी मेरे पास शब्द दिया हुआ था उसके अक्षरों को इसमें लिखा है। अब बात करते हैं समुच्चय के गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। देखिए, इस विधि में समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम सभी अवयवों को एक स्वेच्छ चर x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाइए। 10 से छोटी अभाज्य संख्या, अब देखिए मुझे पता है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी। हमारे पास 1 होगा, या मैं कहूँ 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो इसको a बराबर लिख लेता हूं मैं। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, समुच्चय का ब्रैकेट लगाया, x क्या है, x उन अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अब ये मैं बात बताऊंगा यहां पर कि x है क्या। तो x है सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। और अब देखिए, x एक अभाज्य संख्या तो मैंने बोल दी, लेकिन अभाज्य संख्या उसने कहा 10 से छोटी है, और यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 10 से छोटी है बड़ी है, ये 10 से बड़ी भी हो सकती है। तो हमें बताना पड़ेगा कि 10 से छोटी है, 10 से बड़ी है, कहां तक उसकी लिमिट रही होगी। तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, और x लेस देन 10, x जो है वो 10 से छोटा है, ये हमें बता दिया। इसमें टोटल हो गया। अब 10 से बड़ी संख्या में नहीं लिख सकता अभाज्य संख्या, तो 10 से छोटी मेरे पास अभाज्य संख्या जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो ये हमें इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या हुआ कि समुच्चय क्या हुआ, हमारे पास कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं, उनको हम एक मंझले कोष्ठक के रूप में अगर हम उनको लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय बनता है। अच्छा, समुच्चय भी डिपेंड करता है कि किसी भी सेट का हमारे पास मान लीजिए कोई आंकड़े दिए हुए हैं और उनसे समुच्चय बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। मतलब अगर मैं किसी दी गई सूचना के आधार पर उसके आंकड़े इकट्ठे कर सकता हूं तो उसका समुच्चय बन सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी नॉलेज है, ऐसा कोई काम दिया गया जिसके मैं आंकड़े इकट्ठे कर ही ना पाऊं, तो उसका समुच्चय नहीं बन सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि हमारे पास एक 11th क्लास का सेक्शन बी है, और उस सेक्शन बी में हमारे पास 40 लड़के हैं, और मैं कहूं कि इस सेक्शन में लड़कियों के होने का समुच्चय बनाइए। अब देखिए, संभव ही नहीं है, जहां पर क्लास में पूरे लड़के हैं तो वहां पर लड़कियों की संभावना हो ही नहीं सकती, वहां पर कोई लड़की है ही नहीं, तो समुच्चय में आएगा क्या, इसलिए इसका समुच्चय नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हम बात करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज दी है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, हमें ये जांच कर रही है कि समुच्चय बन भी सकता है, नहीं बन सकता है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये बड़े आराम से किया जा सकता है। हमें पता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी है, जून है, जुलाई है, इनको आसानी से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक समुच्चय बनाया जा सकता है। फिर सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, प्रतिभाशाली लेखक होने का कोई पैमाना नहीं है। आपको ये नहीं बताया गया कि प्रतिभाशाली लेखक होना मतलब किस तरीके से, वो ऐसा लेखक जिसकी बुक्स बहुत ज़्यादा बिकती हों, ऐसा लेखक जिसकी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हों, ऐसा लेखक जो बच्चों के लिए किताबें बहुत अच्छी लिखता हो या बड़ों के लिए लिखता हो। तो हमारे पास कोई इसमें पैमाना नहीं दिया गया, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, इसलिए इस संग्रह का समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए, यहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का भी कोई पैमाना यहां पर नहीं बताया गया, अतः इसका भी इस संग्रह का भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। नाउ पॉइंट नंबर 4 की बात करें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए, ये बड़ा इजी काम है। हमें पता है, वेल नोन है कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे लिखे हुए हैं रजिस्टर में, तो वो 40 ही रहेंगे, तो उनका आप संग्रह कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हाँ, ये भी बनाया जा सकता है। 100 से कम मैं बना सकता हूँ कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन सकता है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर पॉइंट नंबर 6 की बात करें, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए, प्रेमचंद जी द्वारा जो लेखक जो हमारे उपन्यास लिखे गए होंगे वो हमें पता है कितने हैं, सुनिश्चित है, वो निश्चित है, उनकी संख्या पहले से ही पता है, तो उसका मैं संग्रह कर सकता हूं, अतः यह संग्रह जो क्या है, ये एक समुच्चय बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, अनिश्चित है। अगर मैं कहूँ, मैं इनकी बात अगर कहूँ तो वही 2, 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे डॉट डॉट करते अनंत तक जाएगी। लेकिन क्या है कि इनका एक गुण है, मतलब मैं इनको एक गुण के आधार पर बता सकता हूँ कि हाँ, पहला नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। टोटल नहीं हम काउंट कर सकते, लेकिन हाँ बता सकते हैं कि किस हद तक कितने तक जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि इसका मैं समुच्चय बना सकता हूँ। ये अपरिमित है, अपरिमित मतलब जिनको गिना ना जा सके, अपरिमित तो है लेकिन ये एक समुच्चय बन सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बड़ा आसान है, आप काउंट कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपके पास कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो बढ़ या घट नहीं सकते, अतः यह भी एक समुच्चय बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट होता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर भी मेरे पास कोई पैमाना नहीं दिया हुआ, क्योंकि जानवर भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। खतरनाक जानवर चींटी भी हो सकता है, चींटी एक हाथी को मार सकता है, लेकिन उसको हम खतरनाक जानवर की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन हाथी के लिए वो खतरनाक है। तो इसलिए यहाँ क्या है कि यहाँ पर भी कोई हमारे पास पैमाना नहीं है, इसलिए इस संग्रह का भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। ना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, उसमें हमारे पास अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स भरिए। इस साइन को हम बिलोंग्स का साइन बोलते हैं, जो ई बना हुआ है, ई की शेप का है, इसको बिलोंग्स बोलते हैं। मतलब कि ये कोई एलिमेंट इस समुच्चय में बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ये साइन लगाएंगे, नहीं करता है तो ये लगा देंगे। तो जैसे ही उसने हमें फिलअप दिए हैं कि 5A में बिलोंग करता है या नहीं करता है। आप देखें, 5 वहां पर समुच्चय ए में लिखा हुआ है, इसका मतलब लिख सकता हूं कि 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड पॉइंट, 8A, क्या 8 ए में है? देखिए, 8 हमारे पास, 8 हमारे पास वहां उस समुच्चय में नहीं पाया जाता, तो हम क्या लिखेंगे, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इनको रोस्टर रूप में लिखना है, हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं, रोस्टर रूप में उसको लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट है ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। देखिए, हमारे पास उन्होंने दिया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, और अब उसकी जो रेंज है वो क्या है, -3 से बड़ा है और +7 से छोटा है। अब -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं। देखिए, -3 से बड़ा हमारे पास -2 होगा, उससे बड़ा -1 होगा, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 उसने कहा 7 से छोटा है, तो x की जो वैल्यू थी -3 से बड़ी थी और 7 से छोटी थी। तो हमारे पास जो समुच्चय निर्माण रूप से हमने जो रोस्टर रूप में लिखा, वो हमारे पास ये समुच्चय बनता है। फिर बी की बात करें, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4 और 5, यही होगा। फिर थर्ड पॉइंट, c इक्वल x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल
8 है। x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। दो अंकों की संख्या लिखनी है, जिसे जोड़ दें उसके अंकों को तो उससे हमारे पास 8 बन जाए। अब देखिए कैसी कितनी संख्या हो सकती है। c इक्वल समुच्चय की बात करें 17 बन सकता है, फिर हमारे पास 71 बन सकता है 71, ऐसे 26 हो सकता है, 62 हो सकता है। इनके नंबर को जोड़ के देखिए आप 8 आ जाएगा। फिर 35 हो सकता है, 53 हो सकता है, 44, 80। तो ये हमारे पास नंबर बनते हैं जिनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4, डी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या हो और 60 की भाजक हो, 60 को भाग दूं तो 60 उससे कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए, और अभाज्य संख्या भी हो। तो देखिए ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, 2 है हमारे पास, 2 एक अभाज्य संख्या है और अगर 2 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी एक अभाज्य संख्या है और ऐसे ही 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये 3 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जिनसे मैं 60 को भाग दूं तो वो भाग दिया जा सकता है और ये अभाज्य संख्या भी है। नाउ ई की बात करें, ई इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमारे पास एक इंग्लिश का एक शब्द दिया हुआ है जिससे मुझे समुच्चय बनाना है। तो ई बराबर देखिए टी आ गया, कोमा आर हो गया, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम आ गया हमारे पास, एम हो गया। ई हमारे पास अभी तक नहीं आया इसलिए ई हो गया। फिर टी सबसे पहले आ चुका है, आर उसके बाद आ चुका है, फिर वाई। तो ध्यान रखेंगे कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एफ इक्वल बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका भी ऐसे ही बी हो गया, ई हो गया, टी आ गया, टी दोबारा नहीं आएगा, ई दोबारा नहीं आएगा, फिर आर हो गया। तो ये हमारे पास बेटर शब्द के समुच्चयों का अक्षरों का समुच्चय बन गया। फिर पॉइंट नंबर 4, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए अपोजिट हो गया, वहां क्या था, समुच्चय निर्माण में दिया था, रोस्टर रूप में बदलना था। अब यहाँ रोस्टर रूप में दिया हुआ समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो सबसे पहला हमारे पास समुच्चय है 3, 6, 9, 12, इसमें एलिमेंट है हमारे पास। अब देखिए हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, इनमें कोई रिलेशन ढूंढना होगा। ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें कोई रिलेशन जरूर होगा, तो वो रिलेशन क्या है वही मुझे यहाँ लिखना है। अब देखिए क्या है, ये सब के सब क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणांक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 में गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, अगला एलिमेंट मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि x, ये संख्या x है, सच दैट x इक्वल 3n। x को हम 3n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि n क्या है, n का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं रखी जा सकती हैं। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 इंटू 1 3, n की वैल्यू 2 रखूंगा 3 इंटू 2 6, n की वैल्यू 3 रखूंगा 3 इंटू 3 9, n की वैल्यू 4 रखूंगा 3 इंटू 4 12, और 4 से ऊपर हमने संख्या मना कर दी है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय बन गया। फिर आगे है 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए यहाँ पर भी रिलेशन देखें कि यहाँ पर क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पर रिलेशन है, ये सब 2 की पावर से हमें लिखे हुए हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 लिखता हूँ तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लिखूंगा तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32। यानी कि 2 की पावर के फॉर्म के हैं। तो x सच दैट x इक्वल 2 की पावर n, जबकि अब n की क्या वैल्यू है, n कहाँ तक है, देखिए 5 तक है, 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक है। n की पावर n जो है हमारे पास 5 तक रख सकते हैं। तो n क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 5। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी है। फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में दिया 5, 25, 125, 625। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ये 5 की पावर n के फॉर्म का है। तो यहाँ x सच दैट x इक्वल 5 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ तक है, देखिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। तो यानी कि n की वैल्यू 4 तक एग्जिस्ट करती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ की, 149 डॉट 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 100। हमारे पास कुछ इस टाइप से नंबर गिवन है 100 तक। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन ये है कि ये हमारे पास क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को दिखाया गया है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x सच दैट x इक्वल n का स्क्वायर है, और n क्या है, n की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी और 10 या 10 से छोटी है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों को यहाँ पर इस समुच्चय में दर्शाया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए, हमें वही रोस्टर रूप में लिखना है। हमारे पास ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है और उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या क्या होंगी, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। अब देखिए उसने लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक है, तो हमें डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। फिर बी पॉइंट की बात करें, x सच दैट x एक पूर्णांक है
और कैसा है, उसकी लिमिट दी है कि वो पूर्णांक x की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। अब देखिए पूर्णांक की बात की गई है, परिमेय संख्या होगी नहीं, हमें उसने पूछा पूर्णांक है और दी हुई संख्या परिमेय के रूप में है, तो मुझे पूर्णांक ही लिखने हैं। अब पूर्णांक क्या होंगे, देखिए -1/2 से बड़ी संख्या, -1/2 से बड़ी संख्या क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, फिर 0 से ऊपर बड़ा नंबर 1 होगा, और ये 9/2 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 4.5, यानी कि मुझे x का मान 4.5 से छोटा लिखना है और पूर्णांक लिखना है, दशमलव संख्या नहीं लिखनी। तो 4.5 से छोटा नंबर क्या हो सकता है 4। तो हमारे पास 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं इस बीच में पाई जाती हैं। फिर सी पॉइंट की बात करें, सी में कहा x सच दैट x एक पूर्णांक है, कॉमा x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, x का अगर स्क्वायर करता हूं तो वो लेस देन इक्वल 4 होना चाहिए। x और एक पूर्णांक भी है। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करूं और वो 4 या 4 से छोटी बनाई जा सके और पूर्णांक हो। तो पूर्णांक प्लस और माइनस के नंबर होते हैं। देखिए -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो प्लस का 4 आएगा, तो उसके इक्वल आ गया। फिर -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, उससे छोटा हो गया। ऐसे ही 0 का स्क्वायर करेंगे तो उससे छोटा रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे उससे छोटा रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे उसके इक्वल आ जाएगा। तो यही वो नंबर है जो इस श्रेणी में पाए जाते हैं। अगर आप -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, जो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4, डी इक्वल x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। देखिए सिंपल है, इसमें तो हमें अल्फाबेट को लिखना है, तो लिख लेते हैं डी इक्वल l हो गया, कोमा o, कोमा y, कोमा a, l रिपीट हो गया, l को दोबारा नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट की बात करें, इसी का फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में कहा है e इक्वल x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब हमें ध्यान रखना है कि वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो ऐसे महीने हमारे पास एक फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। तो ये हमारे पास इसका समुच्चय बन गया। फिर f इक्वल x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। व्यंजन और k से पहले, कॉन्सोनेंट है जो k से पहले आता है। तो हमारे पास क्या है, देखिए a हमारे पास स्वर हो गया, से छोड़ देंगे, b c d e हमारे पास स्वर हो गया, छोड़ दें, f g h i छोड़ दें, और फिर j, और फिर उसके बाद k यही जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका समुच्चय बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए देख लेते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे पास लिखा है 1 2 3 6, ये नंबर्स हैं, और फिर 2 3 ऐसे ही ये MATHETICS इस तरीके से कुछ हमारे पास समुच्चय लिखे हुए हैं। चेक करना है इनमें से कौन किसका बन सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें अगर मैं MATHEICS, सबसे इजी है ये, हमारे पास क्या है, x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो थर्ड पॉइंट किससे मिलता है, हमारे पास डी से जाके मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। फिर आगे बात करें अगर हम 2,3 या 1 2 3 6, अगर देखें 1 2 3 6, इधर देखें पढ़ते हैं, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो देखिए ये मिल गया हमारे पास, 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या और 6 के भाजक हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट ए पॉइंट से मिल गया। फिर बात करें, इसको देख लेते हैं, इसमें आगे और पढ़ लें, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक, तो देखिए प्राकृतिक संख्या ये रही 1 2 3 6, क्योंकि उसने अभाज्य नहीं कही, इसका मतलब ये चल सकती हैं, और 6 की भाजक भी हैं। तो फर्स्ट हमारा सी पॉइंट हो गया। फिर आता है 1 3 5 7 9, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। देखिए विषम संख्याएं हैं और 10 से कम है, तो हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट आ गया बी पॉइंट से। और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।